दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति दार्शनिक थे? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बता देना। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 208 में किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। किस राज्य में पंचायत का गठन नहीं किया गया है? किस राज्य में पंचायत का गठन नहीं किया गया है? देखिए, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय किसी में भी पंचायत का गठन नहीं किया गया है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया था 36वें संशोधन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दोस्तों 73वें संशोधन में दिया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोगों ने मास्टर पीडीएफ नहीं ली तो ले लीजिए, क्योंकि मात्र 199 रुपये में ऑल सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें टोटल 18,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं। कैसे मिलेगी पीडीएफ? इस नंबर पर जाना और व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ लिख करके। तुरंत ही आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। उस क्यूआर कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। और ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना दोस्तों मद्रास में की गई थी। सी राइट आंसर रहेगा। संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों 5 प्रकार की, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की अवधारणा किस देश में आई थी? स्वीडन में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 360 में। बी राइट आंसर रहेगा। कौन राष्ट्रपति वैज्ञानिक थे? एपीजे अब्दुल कलाम। सी राइट आंसर रहेगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? नागरिकता का प्रावधान दोस्तों भाग 2 में है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। विधि का शासन किस देश से लिया गया है? विधि का शासन दोस्तों लिया गया है ब्रिटेन से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव जी थे। डी राइट आंसर रहेगा। बैंकिंग किस सूची का विषय है? संघ सूची का। ए राइट आंसर रहेगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री जी होते हैं। ए राइट आंसर रहेगा। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 12 में। ए राइट आंसर रहेगा। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना का विचार दोस्तों किस देश से लिया गया है? राइट आंसर रहेगा अमेरिका, यानी कि ए इज द राइट आंसर। विधानसभा के सत्र को कौन बुलाता है? विधानसभा के सत्र को दोस्तों राज्यपाल बुलाते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। कौन सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है? सही आंसर रहेगा समवर्ती सूची। सी इज द राइट आंसर। भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषद है? भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? 5 क्षेत्रीय परिषद है, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय ध्वज में चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? 24 तिल्लियां होती हैं। बी राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान को गाने में दोस्तों 52 सेकंड का समय लगता है। ए राइट आंसर रहेगा। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में दोस्तों 8 अनुसूची थी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है। ए राइट आंसर रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था? किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा था? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17 में। बी राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रपति को सलाह कौन देता है? मंत्रिपरिषद। डी राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रपति का वेतन कितना मिलता है? राष्ट्रपति को दोस्तों 5 लाख रुपए वेतन मिलता है। बी राइट आंसर रहेगा। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। कितने वर्ष के अंतराल पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 2 वर्ष के अंतराल में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। संसद के संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति जी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। किस प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रथम अविश्वास लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 52वें संशोधन द्वारा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे?
HC मुखर्जी यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किस भाग में है? भाग 5 में, सी राइट आंसर रहेगा। नागालैंड राज्य का गठन कब किया गया था? नागालैंड राज्य का गठन दोस्तों 1963 में किया गया था। डी राइट आंसर रहेगा। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस भाग में है? मौलिक अधिकार का प्रावधान दोस्तों भाग 3 में है। बी राइट आंसर रहेगा। अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। कौन राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश थे? एम हिदायतुल्ला यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 280, ए राइट आंसर रहेगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सी राइट आंसर रहेगा। किसे निम्न सदन कहा जाता है? लोकसभा को यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, ए राइट आंसर रहेगा। संविधान के किस भाग में नगरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है? भाग 9 के क में, बी राइट आंसर रहेगा। मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसने तय की गई थी? 61वें संशोधन में, सी राइट आंसर रहेगा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ए राइट आंसर रहेगा। अब 50 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर PDF लेना चाहते हैं 199 रुपये में आपको सारे सब्जेक्ट की मास्टर PDF मिलेगी, जिसमें टोटल 18,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। कैसे मिलेगी PDF? इस नंबर पर जाना और व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना मास्टर PDF लिख करके। तुरंत ही आपको एक QR कोड मिलेगा। उस QR कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर PDF मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।